बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लिबनान की जानिब से इजराइल की साइड पर ड्रोन्स फेंके गए ये मनाजिर आप देख सकते हैं। और इस ड्रोन ने इतनी तबाही मचाई है कि इजराइल के तमाम सिस्टम बेकार हो गए और वो सीधा जाकर इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा और इतने लोग जख्मी हो गए और कई लोग मारे गए हैं। इतना बड़ा झटका इसराइल को लगा है, इतना बड़ा झटका लगा है कि अब इजराइल की सिक्योरिटी इतनी बुरी तरह वीक हो गई, ऐसा लग रहा है एक फॉर्मूला था जो इनके हाथ में लग गया है कि इजराइल को कैसे तबाह करना है, इनके ड्रोन्स कैसे तबाह करने हैं और क्या चीज़ें करनी है। और आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त यानी कैसे एक ड्रोन आता है, ये एक चीज़ आती है और इसको संभाल नहीं पाते। लेकिन उससे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है और जो भयानक सच मुंह से निकला है, कुदरत ने जो निकाला है, वो आप अंदाजा नहीं कर सकते। सूरत हाल ये पैदा हुई है, ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इसका नाम है ओहद बाराक। अब जानते हैं ये कौन है? ये इसराइल का आर्मी चीफ रह चुका है, ये इसराइल का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। इसने जो भयानक सच बोला है पाकिस्तान के पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सच सामने आ गया है। और इससे पहले कि अब मजीद तबाही हो, हम लोग खड़े हो जाए वरना बचेगा कुछ नहीं। इसने कहा है कि नेतन्याहू और उसके जो वार कैबिनेट है ये सारे मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग शुरू कर रहे हैं बड़ी प्लानिंग के साथ, ताकि हमारा मसीहा जल्दी आए, मसीह दज्जाल वो जल्द से जल्द आए, क्योंकि उसका प्रॉमिस है कि जंग होगी, खून होगा, बर्बादी होगी, तबाही होगी, तब वो आएगा। तो इसीलिए ये जंग छेड़ दी गई है कि ताकि हमारा मसीहा है और वो मसीहा इंतजार कर रहा है कि जैसे ही जंग छिड़ जाएगी, तबाही हो जाएगी हर तरफ, तो वो निकल आएगा। ये आप अंदाजा करें कि अगर कोई आम शख्स गुफ्तगू करे, वो कहते हैं जी ये तो फलानी बात कर रहा है, या अच्छा ठीक है जी किसी हदीस का हवाला दे दिया जाए, जब होगा देखा जाएगा। इसराइल का साबिक प्राइम मिनिस्टर, साबिक आर्मी चीफ वोट कर कह रहा है कि जंग इसीलिए बढ़ाई जा रही है ताकि मसीहा आ जाए, यानी दज्जाल आ जाए, और आने के बाद पूरे खित्ते में तहलका मच जाएगा और उसके बाद हम दुनिया के ऊपर राज करेंगे। अब इनकी जो कंडीशंस है उसको लाने के लिए, उसमें सबसे बड़ी कंडीशन क्या है? सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक जंग छिड़ जाए और एक ऐसी खूनखार जंग छिड़ जाए जिसको आपको पता है कि हर किताब के अंदर हर मजहब ने बताया वो तबाही जंग, वो कह रहे हैं वो जंग इसलिए वो शुरू हो चुकी है और वो छेड़ दी गई है जंग, और वो जंग छेड़ दी गई और पूरे खत्ता के पूरे वर्ल्ड में जंग अब फैलेगी और जब तबाही होगी हर तरफ। क्योंकि देखिए इस सारी सूरत हाल में ये मसीह दज्जाल जिसका जिक्र करते हैं और ये तमाम चीज़ें, उनको बर्बादी चाहने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो लाने हैं इजराइल को, फिर ही वो आएगा इनका दज्जाल। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो एलिमेंट्स लाने के लिए आपको खून करना है। देखें ये जो फ़लस्तीन के अंदर लोग मारे गए हैं ये क्या था? ये 40,000 लोग जो आम लोग मारे गए हैं। अब लोग कहते हैं जी वो उसमें कुर्बानी हो सकती थी, बच सकती थी, फलाना हो सकता था। आप बताएं इंडिया के मारे गए होते 40,000 लोग, अमेरिका में मारे गए होते या बरतानिया में मारे गए होते, यूरोप की किसी कंट्री में मारे गए होते, तो आप जानते हैं दुनिया में इस वक्त कौन सी जंग छिड़ी होती, आखिरी जंग छिड़ी होती। क्योंकि वो आम लोग थे। 45,000 लोग मार दिए, 1500 बिल्डिंग्स आपने तबाह कर दी। क्यों? क्योंकि उनको इस बात का अच्छी तरह पता है कि जो हमारा मसीह दज्जाल आता है उसको खून चाहिए। और असल बात समझिएगा, जब तक आपको खून, उसको क्या चाहिए? वो चूंकि नेगेटिव फोर्स है, उसको खून, बर्बादी, तबाही, वर्ल्ड की हर तरह से तबाही, ये तमाम की तमाम चीजें उसको चाहिए। और जब ये हो जाएंगी तब वो आएगा। अब ये हमारे यहाँ पर ये कहा जा रहा है फलाना, बताएं आपको कितनी पूरी दुनिया के अंदर मस्जिदों के अंदर इस बारे में जिक्र होता हुआ मिल रहा है कि जी ये दज्जाल के लिए सारा कुछ हो रहा है या उसके लिए जंग हो रही है। ये पहले जब कोई कहा करता था तो मजाक उड़ाते थे, पागल हो तुम लोग फजूल बातें करते हो, तुम ये करते हो वो करते हो। इजराइल का साबिक प्राइम मिनिस्टर और साबिक आर्मी चीफ धड़ल्ले से सारी दुनिया के सामने आकर कहता है कि ये जंग इसलिए शुरू की गई और ये पूरी दुनिया में हम फैलाने के लिए जा रहे हैं नेतन्याहू और उसके लोग, ताकि जंग छिड़े और उसके बाद हमारा मसीहा आए और उसके बाद हम पूरी दुनिया पर राज करें, और इसके लिए हमें पूरी दुनिया को खत्म करना पड़ेगा। या अंदाजा कर ले किस लेवल पर जाकर उसने गुफ्तगू की है। कोई है शख्स जो ये बात कर सकते, कोई जवाब दे सके?
ये कोई किसी सियासी बंदे ने बात नहीं की, ये किसी और बंदे ने बात नहीं की छोटा मोटे लेवल का, ये बड़ा सियासी बंदा है और वो साबिक आर्मी चीफ और साबिक प्राइम मिनिस्टर है। सोचे अगर वो इस लेवल पर जाकर गुफ्तगू कर रहा है तो क्या ये उसको लाने के लिए तैयार नहीं है? ये जंग इसीलिए शुरू की गई थी। अब आपको ये बात समझ आई है कि वो सारे क्या मामला थे, वो सुर्ख बछड़े और ये तमाम चीजें, ये ऐसे नहीं है, ये बड़ी खतरनाक जंग है, ये पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगी। अभी जरा आप अंदाजा करें, वो 57 इस्लामिक ममालिक जो अपनी फौजों को नहीं भेज रहे, जो एयरफोर्स को नहीं भेज रहे कि भाई वहां पर जाकर ये करना है, याद रखिएगा जिस टाइम इनका मसीहा ये जिस इंतजार में बैठे हैं उसने आना है, उससे पहले दुनिया में इतनी तबाही होनी है, इतनी तबाही होनी है कि आप भूल जाएंगे कि दुनिया में कभी इतनी तबाही हुई है। और ये हकीकत टीवी नहीं कह रहा, ये आप उठाकर हदीस का किताबुल फितन देख लें, इनकी किताबों को देख लें, आप बाइबल उठाकर देख लें, आपको हर जगह पर उसके सम्राट मिलेंगे। इवन आपको इस जंग के बारे में हिंदू मजहब में मिलेगा, आपको हर जगह पर मिलेंगे इसके असरात के कितनी बड़ी ये जंग होने जा रही है। अब भी हमारी आंखें खुली हैं कि अंधे हैं हम लोग। यानी आप अंदाजा करें, आज अर्दुगान कह रहे हैं मैं जब तक जिंदा हूं खुदा मुझे एक और भी जिंदगी दे देगा तो मैं फलस्तीन के लिए लड़ता रहूंगा। सिर्फ बातें, हवाई फायर। और भाई लड़ना ये नहीं है कि तुम जाकर बयानात देते फिरो, लड़ाई के लिए फौज उतारो वहां पर। उसका प्राइम मिनिस्टर जो रह चुका वो कह रहा है कि हम इसलिए जंग लड़े हैं कि इसके बाद ही हमारा मसीहा आने वाला है। तो उससे पहले उसने सारी क्या मुकद्दस मकामात नहीं शहीद करने, उसने सारा कुछ तबाह नहीं करना है। देखिए एक चीज हमारे हाथ लग गई है, बड़ी जबरदस्त है। दोबारा देखें, हिजबुल्लाह ने जो इस वक्त हमला किया है वो हमला इतना ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है कि वो असल में इनके हाथ में, ईरान और इन सब के हाथ में एक चीज लग गई है कि इनके सिस्टम को बाईपास करना है। और आप देखिए वो जाकर अब गिरा, तो इसका मतलब है उन सबको पता चल गया, खासतौर पर ईरान को, कि भाई कैसे इसके सिस्टम को बीट करना है, डायरेक्ट कैसे हिट करना है, इनडायरेक्ट कैसे हिट करना है। तो इस सारी सूरत हाल में अगर ये फॉर्मूला, देखिए इजराइल की सारी कैपेसिटी तो दुनिया ने देख ली ना, मैक्सिमम वो क्या कर सकते थे। ईरान ने जो हमला कर दिया उसके बाद कल 2 आयरन डोम की बैटरी तबाह की है हिजबुल्लाह ने, और आज उन्होंने देखिए कैसे हमला किया है। कल साइबर हमला हुआ था न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर इजराइल के, और गालिबन उसके पीछे ईरान था। एक मुल्क अगर लगा हुआ है तो बाकी सारे इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे? इकट्ठे हो जाए ना, सारे मिलकर चढ़ दौड़े जाकर बचाए उसको, लेकिन बचाना ही नहीं है। यानी अंदाजा कर लें कि हमारे यहाँ पर किसी को तौफीक नहीं पड़ेगी कि हम इमाम मेहदी का जिक्र कर सके, कि हम उसके इंतजार में बड़े बड़े किसी मुल्क के सरबराह में इतनी जुर्रत नहीं है कि उठकर कह दे कि हम हजरत ईसा का इंतजार कर रहे हैं, हम इमाम मेहदी का इंतजार कर रहे हैं और हमने लेकर आना है और ये सारा कुछ है। किसी की जुर्रत नहीं, नाम नहीं ले सकते। अमेरिका का इतना डर है, नाम लेते हुए टांगे कांप रही हैं, और वो धड़ल्ले से सारी दुनिया के सामने। नेतन्याहू ने बात क्या की थी, उसने कहा था वी आर चिल्ड्रन ऑफ लाइट, और हमारा चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस से मुकाबला है, अंधेरे का रोशनी से मुकाबला है। यही तो वो चीज है कि आपको अंधेरा और रोशनी उसमें फर्क ही नहीं नजर आ रहा, दुनिया सबको पता है। जॉर्डन आप देख ले जरा किसके साथ खड़ा हुआ है। इससे बेहतर मौका इसराइल की डिफेंस को तबाह करने का नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। यानी आप सोचें कि उनकी सारी वीकनेस हमारे सामने आ गई है। अगर सोचे ईरान ने हमला किया और सारे कल को हमला करने के लिए आगे आ जाए कि ठीक है जी सारे अब मिलकर जाओ। देखिए एक बात बताइए, हरम किसका है? क्या सऊदी अरब का है? नहीं, सारी उम्मत का है। क्या रोज़ा रसूल किसी एक का है? नहीं, सारे मुसलमानों का है। इसी तरह अगर तीसरी सबसे मुकद्दस जगह जो है वो क्या किसी एक फलस्तीनियों की है? सबकी है, और सब ने जाना है वहां पर, इंशाल्लाह नमाज भी पढ़नी है और ये सारी चीजें करनी है, लेकिन उसको बचाएं तो सही ना। अगर वो रहेगी तो आप जाएंगे ना। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर वो तबाह करने पर तुले हुए और ओपनली कह रहे हैं और सरमनीज हो रही है, बछड़े लाए जा रहे हैं कि उनकी कुर्बानियां देनी है हमने, वो बछड़े आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं, हम कहां पर खड़े हैं? बताएं तो सही ना। कोई एक बंदा आप बता दें, कोई एक हुक्मरान बता दें मुसलमानों का जिसने मजम्मत की हो। अब असल सूरत हाल ये है कि देखिए इसराइल की जो खास तौर पर सिक्योरिटी लेयर्स हैं वो हो चुकी है यानी बर्बाद। अब सिक्योरिटी लेयर जब टूटी हैं तो लिबनान ने भी हमला कर दिया, इनके छोटे छोटे ड्रोन भी हमला कर सकते हैं। इसका इसराइल को सबसे ज्यादा इसको खतरा क्या है? देखिए जो हुआ है पिछले 2-4 दिन में, नेतन्याहू ने जब वार कैबिनेट में चीजें डिस्कस की है कि हमें खतरा सबसे ज्यादा ये बढ़ रहा है कि ईरान जब हमला करेगा, अल्लाह से ईरान ने जो कह दिया है कि अगर आपने मुझ पर हमला किया तो मैं 10 गुना रफ्तार से ज्यादा हमला करूंगा और पहले से बड़ा हमला होगा।
तो आप सोचे उसके साथ एक और चीज भी डिस्कस हुई है कि इनको एक खबर मिली है, जो ये परेशान बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि लिबनान में ईरान ने अपनी बड़ी तादाद के अंदर वो मिसाइल भिजवा दिए हैं जो असल में हमारे सिस्टम को नहीं रोक सकते। अब वो हाइपरसोनिक मिसाइल आप कह लें, कुछ कह लें, वो कह रहे हैं जी वहां पर उनके पास मौजूद है। अब ये बात अभी तक कंफर्म नहीं इजराइल को हो पाई कि आया वो मौजूद है या नहीं मौजूद है। जैसे अमेरिका को अभी तक ये बात नहीं पता चल सकी कि ईरान में S-400 मौजूद है या नहीं मौजूद है, या वहां पर Su-35 मौजूद है या नहीं। वो कह रहे हैं एक अंदाजा है हमारा कि वहां मौजूद है। तो आप एक बात बताइए कि इस सारी सूरत हाल में आप जब इनको कैप्चर कर लेंगे, इनको पकड़ लेंगे, तो देन आपके लिए कितना आसान हो जाएगा कि लिबनान से अगर आप हमला कर लें तो ये तो तबाही हो जाएगी। अब चाहिए क्या? सिर्फ एक चीज चाहिए, सिर्फ कि ये सारे ममालिक, इनमें से कुछ 4-5 तगड़े ममालिक जिनकी एयरफोर्स अच्छी है, फौज तगड़ी है, वही अगर उठ खड़े हों कि कहें ठीक है जी हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम जा रहे हैं बचाने के लिए और हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। देखिए पाकिस्तान के हवाले से, दुनिया के हवाले से, चाहे वो तुर्की के हवाले से, सारी दुनिया की पॉलिसी जो है वो बड़ी क्लियर हो चुकी है। जब हम पर बुरा वक्त आएगा तो दुनिया में किसी ने मदद नहीं करनी। आज फलस्तीनियों पर बुरा वक्त है तो याद रखिएगा जिस पर वक्त आएगा बुरा, किसी ने उसकी मदद नहीं करनी। ये दुनिया के अंदर एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हो चुका है। तो अगर हम आज मदद नहीं करेंगे तो कल को हमारी मदद कौन करेगा? अब तो देखिए बैठे बिठाए सारी दुनिया, बच्चे बच्चे को ये बात पता चल चुकी है कि इसराइल का आयरन डोम फेल हो चुका है, उनके तमाम दूसरे छोटे बड़े मिसाइल फेल हो चुके हैं। देखिए इस सारी सूरत हाल में ईरान की लड़ाई जारी है ना, तो ईरान की लड़ाई में जाहिर सी बात है इंडिया तो इसराइल के ओपनली मदद करने के लिए नहीं आएगा ना। वो तो नहीं कह रहा कि मैं हमला करने के लिए जा रहा हूँ, सवाल ही पैदा नहीं हुआ। अमेरिका डर रहा है। तो इस वक्त अगर आप गौर करें तो इसराइल आइसोलेटेड हो चुका हुआ है, यानी पूरी तरह वो तन्हा है। तो लिहाजा इससे बेहतर मौका आपको और हमें कब मिलेगा कि हम वहां पर जाकर उसको आज़ाद करवा लें। और सबसे बढ़कर जो सूरत हाल है, अब ये जो हिट किया जा रहा है, इस वक्त नेतन्याहू ने रिपोर्ट तलब की हुई है कि हमें ये बात बताएं कि कब ये सारे का सारा मसला हल होगा कि हमारे सिस्टम नकारा क्यों होते जा रहे। ऐसा लगा, देखिए छोटा सा भी कोई ड्रोन आता था, कभी आपने देखा था कि इसराइल की सरहद में जाए और अंदर तक जाकर वो हमला करके तबाही कर दिया? आज से पहले तो हमने कभी नहीं देखा। पहले तो बॉर्डर के ऊपर होता था। अब हुआ ये है कि कुछ उनके हाथ में क्लू लग गए हैं और जिसे पता उनको चल गया है, खास तौर पर इस हमले के बाद जो ईरान ने किया है कि आयरन डोम की बैटरीज काम करना छोड़ चुकी है। उस लेवल पर ना तो ये मिसाइल रोक पा रहे हैं, ना ये हमला रोक पा रहे हैं। सो अपॉर्चुनिटी तो हमारे पास आ गई है। सो इस सारी सूरत हाल में करना क्या है? करना ये है कि इजराइल को जवाब देना है। देखिए अमेरिका, बरतानिया और ये सारे इजराइल की मदद करने के लिए आ रहे हैं। अगर ये इजराइल की मदद करने के लिए आ सकते हैं बावजूद इसके कि इन्होंने एम्बेसी वहां जाकर उड़ाई है, ये एम्बेसी उड़ाने का वो सिलसिला है कि दुनिया का कोई मुल्क इसको तस्लीम नहीं कर रहा, तो फिर उसके बाद आप बताइए कि इस सारे मामले पर हम कैसे मदद ना करें जाकर। सो अब लास्ट मोमेंट्स आ चुके हैं, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसराइल हमला करेगा। देखिए जहां तक अगर आप एक्स प्राइम मिनिस्टर, ये जो शख्स है जिसने बात की है, इसकी बात को समझे तो आपको एक चीज तो बड़ी क्लियर नजर आएगी कि इसराइल ने ये जो जंग है एक तो खत्म नहीं करनी, और ये बात सबको पता थी, ये जंग अब खत्म नहीं होनी। उन्होंने कहा हमने फिनिश करना है, और उनका फिनिश ये नहीं है कि पूरा ये फलस्तीन को फतह करना, ये समझे। उनका फिनिश ये है कि हमने पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा करना है। अगर कोई ये समझ रहा है कि जंग अब खत्म हो जाएगी, साल बाद खत्म हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटी है कि अगले 150 साल भी ये जंग अब जारी रहे, क्योंकि ये लड़ाई अब हक और बातिल के आखिर तक जारी रहनी है। ये यहाँ तक जारी रहनी है कि इमाम मेहदी आ जाए, ये यहाँ तक जारी रहनी है कि हज़रत ईसा का नज़ूल हो जाए। इसके अलावा कोई ऐसी सूरत हाल जारी नहीं रहेगी। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि इस लड़ाई का जो आखिर और अंजाम होना है वो पूरी दुनिया की तबाही है। अब आप ये देखें ना कि पुतिन ने हिम्मत पकड़ी है ना, उसने इब्राहिम रेसी को कॉल किया। होना तो ये चाहिए था कि मुस्लिम ममालिक के जो लीडर हैं वो कॉल करते और ईरान को कहते ऐसे, जिसमें पुतिन ने कहा कि शाबाश, तुमने इजराइल को जो सबक सिखाया है वो बेस्ट था, सबसे बेहतर बदला था। कोई भी आपके मुल्क की एम्बेसी पर हमला करे तो ऐसे होना चाहिए था। होना ये चाहिए कि मुस्लिम कंट्रीज के सारे लीडरान कॉल करते ईरान को और कहते ये बात जो पुतिन ने की है, क्या चाइना ने अप्रिशिएट नहीं किया इस वक्त ईरान को?
अब सूरत हाल हमारे सामने है कि हम अभी भी डिवाइड हुए पड़े हैं कि जब वो कह रहे हैं कि जंग इसलिए छेड़ी गई है कि पूरे खित्ते को लपेट में लेना है। चले, एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है, जो इस्माइल हानिया ने ये बात कही थी वो अलग बात है, उनके बेटों को भी शहीद कर दिया गया है। उसने ये बात बड़े वसूख से कही थी। उसने कहा था कि अगर हम हमला ना करते तो इसके बाद इन्होंने हमला कर देना था, और वो यही प्लान था उनका, जो अब आकर इसके प्राइम मिनिस्टर ने साफ बात बता दी है। तो इन्होंने जो अगला प्लान और अगला सिनेरियो बनाकर रखा हुआ है, आप और हम इस बात को अच्छी तरह समझ रहे। जंग पूरे खित्ते में फैलनी है, तेल की कीमतें, प्रॉपर्टी की कीमतें, सब कुछ तितर बितर होगा। बारिशों से लेकर तमाम तबाही के लिए पूरा वर्ल्ड जो है वो तैयार रहे, जो दुनिया इस वक्त फेस करने जा रही है। अगर हमने यहां पर भी सबक ना सीखा तो वो तो अपने प्लान्स के मुताबिक चल रहे हैं। देखिए, जिन्होंने इस टाइम के लिए 2000 साल इस्तेमाल करते हुए हर रिसोर्सेज को इंतजार किया है, क्या वो चुप करके बैठ जाएंगे? ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी हो सकती है, उनकी नहीं है। जिन्होंने इस जंग को छेड़ा है, जिन्होंने देखा है कि 40-45 हजार बंदा हमने मार दिया, लाखों बेघर कर दिए, तो इन सब के करने के बावजूद भी मुसलमान अगर नहीं जागा तो उनकी तो लॉटरी निकली हुई है। तो अगर अब भी इस स्टेटमेंट के बाद भी हम जागे नहीं तो कब जागेंगे? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।